चौधरी, चाचा और पांडा, इन तीनों के असल नाम कहीं फाइलों में दफन होंगे, मगर उधर उन्हें हर कोई इन्हीं नामों से जानता था। ये हॉस्टल नंबर 9 के कमरा नंबर 46 के हादसाती अलाटिये थे। ये कमरा हॉस्टल के रूल्स के मुताबिक 3 लोगों को अलाट हुआ था, मगर मैंने जब भी देखा और जब भी पाया, इस कमरे में कम से कम 10 लोगों को मौजूद और हशाश बशाश पाया। इस कमरे का दरवाज़ा तो था, मगर 24 घंटे खुला रहता था। म्यूज़िक, ताश और स्टडी, जी हाँ स्टडी, जिसका उर्दू तर्जमा मुतालिया है, एक साथ चल सकते हैं, इस कमरे के बासियों का फ़लसफ़ा था। बल्कि हमारे एक नाबगा रोज़गार इस माहौल में सो भी सकते हैं। चौधरी साहब इजाफा फरमाते, कौन किसका मेहमान है ये पहचानना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। कमरे की चाबी किस किस के पास है खबर ना थी। हाँ, जब किसी की चाबी गुम जाती तो खबर होती कि इसके पास भी एक चाबी थी। क्या मेहमान, क्या मेज़बान, ज़रूरत की और बिला ज़रूरत की तमाम अशिया बाहमी अखुवत के जज्बे से इस्तेमाल करते थे। जैसे सूट वही पहनेगा जिसे पूरा आ जाए, अगर थोड़ा छोटा हो तो कोई बात नहीं, पतलून का साइज़ अगर ज़रा लंबा होता तो ज़रा सा फोल्ड करके क्लास पढ़ी जा सकती थी। सफ़ेद शलवार कमीज़ के ऊपर पहनी गई वेस्ट ज़रूरी नहीं कि उसी की हो जिसकी शलवार कमीज़। गोया मैं कोट हूँ किसी और का, मुझे पहनता कोई और है। चौधरी साहब ने सख्ती से ऐलान कर रखा था कि बाकी चीज़ों की हद तक तो ठीक है, मगर तौलिए की शराकत मैं हरगज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये इंतहाई गैर मुहज़्ज़ब बात है और हिफ़्ज़ाने सेहत के उसूलों के ख़िलाफ़ है। इसलिए बाकी रूममेट उनका तौलिया इस्तेमाल करने के बाद एहतियात से बालकोनी में लटका देते थे कि चौधरी साहब के बेदार होने तक वो खुश्क होकर हिफ़्ज़ाने सेहत के उसूलों के मुताबिक हो जाए। सुबह के 2-4 घंटे का वक्फा छोड़कर इस कमरे में हर वक्त शोर बरपा रहता, जैसे कोई जंग छिड़ी है। मगर जाकर देखें तो एक मुनफरद मंजर नज़र आता। 4 लोग ताश खेल रहे होते, 2 संजीदगी से पढ़ रहे होते। चाचा बेशुमार चक्कियों के शोर में मशक़े सुखन जारी रखे हुए होते और एक आध मुसाफिर खराटे लेते हुए सो रहा होता, जिसे चौधरी साहब मुजाहिद का नाम देते और फरमाते, इनका सोना जागने से बेहतर है। वाज़े हो कि ये पढ़ने वाले संजीदा पढ़ाकू अच्छे बच्चों वाली पढ़ाई नहीं करते थे, बल्कि बच्चों की पहुंच से दूर रखने वाले अंग्रेज़ी नावल पढ़ते थे, या फिर दिन के वक्त वो किताबें पढ़ते थे जिनको रात के वक्त पढ़ते हुए डर लगता है। इन सब से अलग एक साहिब कोने में दीवार से टेक लगाए सिगरेट फूंक रहे होते और साथ ही साथ हर चारों काम करने वालों यानी ताश खेलने वालों को माहिराना मशवरे, ज़ेरे मुतालिया नावल पर पेशगी राय, चाचा की काफिया पेमाई में मदद और सोने वाले से मुसलसल छेड़छाड़ करके अपने होने का सबूत फराहम कर रहे होते।
جب تک یہ مفت کے 4 سگریٹ نہ پئیں انہیں نیند نہیں آتی، اور جس دن خود خرید کر لائیں اس روز جلدی سو جاتے ہیں، اور کلاسز کا وقت ختم ہونے کے بعد ان کی آنکھ خود بخود کھل جاتی ہے۔ چودھری صاحب سب مکینوں کے رازدان تھے۔ مہینے کے آخری دنوں میں میس کا بل آیا تو باقیوں کے مقابلے میں چاچا کا بل 4 گنا تھا۔ چاچا کے کھانے میں مہمانوں کی آمد کا تلخ تحریری ثبوت تھا۔ دوسرا بین ثبوت اسی شام 4 مزید مہمانوں کی صورت ملا۔ چاچا کی محبت ہے جو ہمیں یہاں کھینچ لاتی ہے۔ ایک مہمان نے اظہار محبت کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم لاہور آئیں اور چاچا کو ملے بغیر چلے جائیں؟ دوسرا اظہار محبت مزید والہانہ تھا۔ تیسرے مہمان نے اپنی محبت کا ابھی کوئی راگ نہیں چھیڑا تھا کہ چودھری صاحب نے گرہ لگائی، جناب اگر خلوص و محبت کا اظہار میس کا وقت گزرنے کے بعد کیا جائے تو شاید یہ غریب اپنی تعلیم مکمل کر لے۔